हाथ जोड़कर रेड इंक की एक गुजारिश है, गुहार है, याचना है कि कम से कम राजनीति के इस हथकंडे में महिलाओं को बख्श दें। बेटी, बिटिया, हम लोगों ने इतने बड़े से देखा है उस बच्ची को, आप उसके लिए इतनी अभद्र तौर पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, एक बाप के तौर पर क्या गुजरा होगा, उस बेटी पर क्या गुजरा होगा, उस मैथिली ठाकुर पर क्या गुजरा होगा। आपने अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, आपने बिहार की एक बिटिया को नहीं छोड़ा, आप उसको दिखा रहे हैं। ओफो, ये देश इंदिरा गांधी का है, ये देश नरेंद्र मोदी की उस मां का है जिसकी मां को भी गाली दी गई। इकरा हसन से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, बेहद दुखी, इस एआई के जमाने में क्या से क्या बना दिया जाता है, क्या से। अगर कंगना रनावत हिमाचल की वादियों से निकलकर संघर्ष करके इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एरा में भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाना, एक बड़े दिग्गज नेता को हरा देना, तो कुछ तो है ना। ये देश कन्याओं के पैर धोने वाला है, हमारे यहां कन्या पूजी जाती है। बेटी आज, बेटी हमारी किसी की भी बेटी है, बेटी बेटी है। महिलाएं इस देश में सम्मान की प्रतीक है। खेतों की मिट्टी से जो सोना उगाता है, जो खुद जागकर पूरे देश का पेट भरता है, वो हमारा अन्नदाता किसान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। उत्तर प्रदेश की उपजाऊ धरती पर आज किसानों के पसीने को मिल रहा है सम्मान और खुशहाली का नया वरदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अटूट संकल्प से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज यूपी के गांवों और खेतों की तकदीर बदल रही है। संकट का समय हो या बुआई का मौसम, सरकार हर कदम पर किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की निश्चित आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में मिल रही है। 2,000 रुपए की ये किस्तें खाद, बीज और कृषि की छोटी बड़ी जरूरतों के समय किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती हैं, जिससे उन्हें अब किसी कर्ज के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी सिफारिश के 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए हक का पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है। पीएम फसल बीमा का सुरक्षा कवच, निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली और रिकॉर्ड समय पर गन्ने का भुगतान। आज उत्तर प्रदेश अपने किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाकर कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अन्नदाता का खुशहाल जीवन, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का समर्पण, किसान का सम्मान, समृद्ध उत्तर प्रदेश की पहचान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बिटिया अदिति यादव को लेकर बेहद भ्रामक, अभद्र और संवेदनशील ट्रोलिंग जारी है। क्या ये ट्रोलिंग ही राजनीति का नया हथकंडा हो गया है मनोज जी? अभी एक हालिया फिल्म रिलीज हुई है, पेड्डी नाम है उसका। चिरंजीवी द मेगा स्टार, उनके बेटे रामचरण इस फिल्म में हीरो है। RRR फिल्म आई थी, उसमें भी थे वो, सुपरस्टार है हमारे। उस फिल्म में श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर हीरोइन है। फिल्म में, माफी चाहूंगा ये शब्द कहते हुए, उनकी कमर, उसकी लचक, उनकी नाभि, उनको एक यौन प्रदर्शन का मैनिक्विन बना के रखा गया, पुतला बना के रखा गया। क्या पहली बार हुआ है? नहीं हुआ, हमेशा से होता रहा। लेकिन इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठी है और पेड्डी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू सना, आपको मालूम है उन्होंने माफी मांगी है इस मुद्दे पे। उन्होंने माफी मांगी और कहा है कि मैं ये सारे सीन फिल्म से काटूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने महिला को किसी वस्तु की तरह पेश किया है, तो मैं सभी से, पूरे भारत से, उसकी संस्कृति से माफी मांगता हूं, ये सीन हटा रहा हूं।
जबकि 400-450 करोड़ पिक्चर कमा चुकी है अब तक। यह होती है खुद पर स्वीकार्यता कि हमने गलत कर दिया। अभी एक फिल्म आई थी एनिमल, वो बड़ी मिसोजिनिस्ट फिल्म बताई गई कि उसमें महिलाओं को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, उसमें बूट लिकिंग तक के लिए कहा गया कि जूते चाटने हैं तुमको मेरे। मुझे याद है मलिक मोहम्मद जायसी का जो महाग्रंथ है, महाकाव्य है पद्मावत, उस पर एक फिल्म बनी थी। दीपिका उसमें हीरोइन थी और दीपिका को उसमें एक नृत्य करना था घूमर घूमर करके। उसमें जो रानी पद्मावती ने अपर हिस्से में जो कपड़ा पहना है और नीचे जो उनका लहंगा है, उसके बीच का जो हिस्सा है वो खुला छूट गया। आपको मालूम है करणी सेना ने राजस्थान में संजय लीला भंसाली और उनकी पूरी यूनिट की पिटाई की थी इस बात को लेके कि रानी पद्मावती हमारी नायिका है, पूजनीय है। कैसे ऐसा हो सकता कि अब उस पूरी तरीके से उसको ग्राफिक्स से ढकना पड़ा। ये वैल्यूज है, ये गार्गी का देश है। आपने शुरुआत की अखिलेश यादव की बिटिया, अरे बस इस बिटिया शब्द पे रुक जाइए। बेटी, बिटिया, हम लोगों ने इतने बड़े से देखा है उस बच्ची को, आप उसके लिए इतनी अभद्र तौर पर ट्रोलिंग कर रहे हैं, इतने संवेदनशील रिश्ते पर ट्रोलिंग कर रहे हैं केवल इसलिए कि आपको राजनीति करनी है, एक नया हथकंडा अपनाना है। यह ट्रोलिंग आज अखिलेश यादव की बेटी पर है, लेकिन सच बात बताऊं यह लगातार चल रहा है। क्या यह लगातार नहीं चल रहा है जी? मैथिली ठाकुर, स्मृति ईरानी, ओफो, और कंगना रनावत। आपने क्या मुद्दा छेड़ दिया मैथिली ठाकुर का। मैथिली ठाकुर को अभी भी देख लीजिए तो एक बच्ची लगती है, बालिग है, बालिग है, चुनी गई है जनता के जरिए। उसका जो एआई वीडियो बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, आपको मालूम है, मुझे लगता है कंटेंट वार्निंग होनी चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसको वो डिस्कार्ड करे, उस अकाउंट को वो ब्लॉक करे। कैसे आप एआई से कुछ भी बना के, अभी डीप फेक को लेकर कितना मुद्दा छिड़ चुका है। महिला, किसी भी महिला के सिर को हटाकर किसी भी महिला का सिर चपका देना, और डीप फेक अपने आप में खतरा आ गया है, एआई अपने आप में खतरा आ गया। मैथिली ठाकुर, आपने अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, आपने बिहार की एक बिटिया को नहीं छोड़ा, आप उसको दिखा रहे हैं। ओफो, आज आपने इस विषय पे बात ही क्यों शुरू कर दी? बहुत ही मतलब लिजलिजी, गंदी और बजबजाती हुई बात है ये, कि अगर एक परिवार, मैं जितना अखिलेश यादव को जानता हूं, छोड़ दीजिए एक बाप के तौर पर क्या गुजरा होगा, उस बेटी पर क्या गुजरा होगा, उस मैथिली ठाकुर पर क्या गुजरा होगा। आपने बताया स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी की ट्रोलिंग करते करते दशक गुजर गया है। दशक, जहां चाहते हैं स्मृति ईरानी को मखौल बनाकर, खिलौना बनाकर, अभद्र, संवेदनशील और किस तरीके के उनके ग्राफिकल, एआई, इन सब चीजों से जोड़ के कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, ये पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, ये सोचने वाली बात है। कभी आपकी बात हुई कभी किसी से इस मुद्दे पर? बात हुई। मैं इकरा हसन को देखता हूं, इकरा हसन की ट्रोलिंग इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। इकरा हसन से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, बेहद दुखी, मतलब आंखों में एक शर्म, एक लिहाज। मैंने ये सवाल भी पूछा कि वो जब आप ट्रोलिंग होते हुए देखती हैं तो क्या सोचती हैं। बहुत एक मायूस चेहरा। इकरा ने कहा कि क्या बताया जाए, राजनीति में आ गए हैं, सामाजिक जीवन है। अब इस सामाजिक जीवन में और इस एआई के ज़माने में क्या से क्या बना दिया जाता है, क्या से क्या कर दिया जाता है। मम्मी के पास जाने में और उनसे बात करने में एक डर लगता है, लिहाज लगती है कि आखिर ये ट्रोल, सोशल मीडिया वो भी देख रही हूँ। अपना भाई है नाहिद हसन,
वो जब देखता होगा तो क्या सोचता होगा। बाप रे। और कैसे मैं बताऊं, एक घर की कुछ नहीं, महिला है, एक छोड़ दीजिए एक महिला, एक हाँ, बिटिया है, वो हाँ। भी अभी शादी भी नहीं हुई है उनकी, और इस तरह के सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उनको प्रसारित किया जाता है, तो वो एक झिझक, एक लिहाज, एक शर्म, एक दुख, वो सब कुछ दिख रहा था मुझे। बांसुरी स्वराज, आप देखिए बांसुरी स्वराज को लेकर कंगना रनौत, कुछ भी हो, कंगना रनौत अपने दम पर सांसद हैं। चुनाव अगर भाजपा के सिंबल पर उन्होंने लड़ा है तो भाजपा का टिकट सबको क्यों नहीं मिल जाता? समाजवादी पार्टी का टिकट सबको क्यों नहीं मिल जाता? क्यों इकरा हसन को मिला? क्यों कंगना रनौत को मिला? क्यों स्मृति ईरानी को मिला? क्यों बांसुरी स्वराज को मिला? कुछ तो होगा ना। ठीक बात है। अगर कंगना रनौत हिमाचल की वादियों से निकलकर संघर्ष करके मुंबई में माया नगरी में, जहां हर 2 सेकंड में एक हीरो हीरोइन बनने के लिए लोग आते हैं, वहां अपने को स्टेब्लिश करना, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना, इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एरा में भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाना, एक बड़े दिग्गज नेता को हरा देना हिमाचल में, तो कुछ तो है ना। उनकी ट्रोलिंग, स्मृति ईरानी, एक लोअर मिडिल क्लास के घर से निकलकर एक लड़की आगे बढ़ती है, टेलीविजन इंडस्ट्री में जाती है, सास भी कभी और हिट होती है, सास भी कभी बहू के और तौर हिट पर होती है। मतलब रामायण महाभारत के बाद से सबसे ज्यादा चलने वाला सीरियल बनाती है, और देश की हर महिला अपने आप को तुलसी समझने लगी। वो आकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है, युवा मोर्चा में जाती है, सांसद बनती है, मंत्री बनती है। दम है तब तो राहुल गांधी जैसे आदमी को अमेठी में हराती है। कुछ तो दम है ना। बिल्कुल, बिना दम के कोई राजनीति में नहीं है। बिल्कुल, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो बसपा से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो, बहुजन समाज पार्टी से, या राजभर की पार्टी से, निषाद की पार्टी से, डीएमके से, टीएमसी से, कहीं से भी हो। ठीक बात है, उसमें दम है। सयोनी घोष हो या महुआ मोइत्रा हो, ममता बनर्जी की तो बात ही छोड़ दी। ठीक बात है, इस सब में दम है। ठीक बात। और ट्रोलिंग का ये जो नमूना, मैथिली ठाकुर को ही ले लीजिए। हाँ, मैथिली ठाकुर का चुनाव जीतना आसान है क्या? अरे चुनाव जीतना, राग भीम पलासी से लेके मालकोंस तक, एक गरीब घर की लड़की लेके कहां तक गाने वाली वो लड़की पूरी तरीके से शास्त्रीयता के साथ तैयार। प्रधानमंत्री ने उसके टिकट को कहा कि नहीं, मैथिली ठाकुर को टिकट मिलना चाहिए। एक 21, 22, 23, 25, 26 साल की लड़की का आना भी तो बड़ी बात है ना। बिल्कुल ठीक। तो और उस व्यक्ति के रिकमेंडेशन पे टिकट देना कि विधानसभा में भेजो, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक बात है। तो ये मतलब उस व्यक्ति ने, उस महिला ने, उस लड़की ने कुछ तो किया होगा। और ये जो ट्रोलिंग, अब अखिलेश यादव की बेटी हो, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, हाँ। उस तरह की बात हम लोगों ने तो भाई, इसलिए अदिति को तो हम लोगों ने बचपन से इंटरव्यू करने हम लोग जाते हैं, तब से देख रहे हैं। बिल्कुल भाई, हम लोगों की भी 25-30 साल की पत्रकारिता, बिल्कुल, उतनी तो उम्र नहीं है उसकी। बिल्कुल, जितने दिन से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ, सही बात, बचपन से हम लोग, सही बात है, उसकी तो उम्र ही इतनी नहीं है। उतनी उम्र नहीं है जितने दिन से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। कैसे उस एआई पे मतलब कीबोर्ड चलता होगा। जो भी है, ये जो संस्कृति है भारत की, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए एक नया ट्रोलिंग किसी भी तरीके से हो, किसी तरफ से हो। अब एक पक्ष कह रहा है कि जब मैथिली ठाकुर का हो रहा था, स्मृति ईरानी का हो रहा था, कंगना रनौत का हो रहा था, ठीक है, पूनम महाजन का हो रहा था, बांसुरी स्वराज का हो रहा था, तब कैसा लग रहा था? अरे ये क्या बात हो गई? बात ये वो भी गलत थी और ये भी गलत है। अरे ये तो आखिर मनोज जी हो क्या रहा है? ये सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये उनका देश है। ये लक्ष्मी सहगल का देश है। कंगना रनौत झांसी की रानी बनाया, इंदिरा गांधी पे उन्होंने इमरजेंसी नाम की फिल्म बनाई, और अभी मुंबई में 26/11 का जो अटैक हुआ था, उस अटैक में जो अस्पताल पर हमला हुआ है, उस वक्त नर्सेस का क्या रोल था, उस पे उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। उसका नाम है भारत भाग्य विधाता। आखिर देश के मुद्दे पर वो बना रही। हम योगी आदित्यनाथ का, मुझे वो चित्र हमेशा इतना अच्छा लगता है जब नवदुर्गों पर वो कन्याओं के पैर धो रहे होते हैं। ये देश कन्याओं के पैर धोने वाला है। हमारे यहां कन्या पूजी जाती है, हमारे यहां कन्या पूजी जाती है। सीता के लिए
एक महिला जो उसकी मां थी सौतेली केकई, उसके लिए राम ने मर्यादा का पालन किया और चले गए, और सीता के लिए लड़ते लड़ते रावण तक पहुंच गई। ये रावण है लोग। इसके बाद एक द्रौपदी की लाज बचाने के लिए ये दुर्योधन है, ये सारे वो लोग हैं जो वस्त्र हरण कर चीर हरण कर रहे थे, लेकिन कृष्ण खड़े हुए। कृष्ण का देश है। अरे वो कृष्ण जिन्होंने राधा से प्रेम किया लेकिन विवाह रुक्मणी से कर दिया। रुक्मणी जानती है कि राधे राधे जपो तो चल आएंगे बिहारी। रुक्मणी जानती है कि प्रेम उनका वहां है, फिर भी उनको पति की तरह स्वीकार करते हैं। अब आइए उनके दूसरे रूप पे की सखा है वो द्रौपदी के, और सखा की आबरू बचाने, मान बचाने, शील बचाने, धर्म का पालन करके अपनी सखा का चीर हरण नहीं होने देते हैं वो कृष्ण, जिनको पैदा तो देवकी ने किया लेकिन मां का दर्जा उस धाय को मिला जिसका नाम यशोदा था। कृष्ण ने जो सिखाया हम उसमें कहीं है ही नहीं। हम उस चीजों को समझ ही नहीं रहे कि इस देश में दुर्गा का है जो महिषासुर मर्दिनी है। इस शंकर भगवान ने जब पार्वती सती जली तो उनको लेकर जब वो परेशान हुए, उन्होंने तांडव किया, तो जहां जहां सती के वो टुकड़े गए वो शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ का देश है। यहाँ पर पीटी उषा भी है, यहाँ पर शाइनी अब्राहम भी है, यहाँ पे मैरी कॉम भी है। हम आज ये बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बताते हैं कि यहाँ कन्या पूजी जाएगी। सम्मान बुरके का भी, सम्मान घूंघट का भी। नहीं है बुरका, प्रगतिवादी है, उसका भी सम्मान। नहीं है घूंघटा, उसका भी सम्मान। हर पहनावे का सम्मान। एक मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के जिन्होंने फटी जीन्स पर महिलाओं के लिए कुछ कह दिया था। कितना बवाल हो गया था। ईरान में बुर्का पहनने को लेकर कितना बड़ा बवाल हो गया। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। बेटी आपकी, बेटी हमारी, किसी की भी बेटी है। बेटी बेटी है। महिलाएं इस देश में सम्मान की प्रतीक है। अगर साउथ का, जबकि साउथ में नाभि दिखाना, कूल्हे दिखाना, वक्ष दिखाना पुरानी फिल्मों का वहां का एक स्टाइल ऑफ पिक्चराइजेशन था, लेकिन आज साउथ का वो आदमी बच्ची बाबू सोना जो उसका डायरेक्टर था वो माफी मांग रहा है। गलती हो गई, गलती हो गई। हम फिल्में देखने जाते हैं। अभी एक बिकनी पर बवाल हुआ था, याद है आपको? जब दीपिका ने सेफ्रॉन कलर की बिकनी पहन ली थी। कौन सी फिल्म थी? शाहरुख खान की, नाम बोल रहा, पठान। उसको लेकर बवाल हुआ। मैं नहीं, बिकनी पर बात नहीं कर रहा हूं। आपने महिला सम्मान के लिए वो मुद्दा शायद उठाया, लेकिन नहीं, आपने सम्मान पर नहीं उठाया था, आपने सेफ्रॉन पर उठाया था कि सेफ्रॉन कलर की बिकनी कोई कहता है नहीं। आप कहां एक रंगों के चक्कर में फंसे। आप महिलाओं को बख्श नहीं रहे, आप बच्चियों को बख्श नहीं रहे। आप इस देश में जो महिला सबसे बड़ी प्रतीक है, मैंने अभी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू का नाम लिया। यह देश लता मंगेशकर का है, यह देश इंदिरा गांधी का है, यह देश नरेंद्र मोदी की उस मां का है जिसकी मां को भी गाली दी गई है। यह महिला सम्मान बचा है इस देश में राजनीति का। यह हथकंडा है। नरेंद्र मोदी की मां को आप गाली देंगे? नरेंद्र मोदी अगर अपनी मां का आशीर्वाद लेने जाते थे और मीडिया के लिए वो एक फोटो क्लिक होता था, मजाक तो उसका भी बना है, मजाक तो उसका भी बना है कि नाटक करते। अच्छा, बना कि नहीं बना? मां थी, बूढ़ी थी, मोटा सा चश्मा, बैठी हुई, पतली पतले हाथ, दुबड़ा बूढ़ी काया, कृशगात एकदम। लेकिन उसको भी आपने ट्रोल करने की कोशिश हमेशा की। आपने पूछा कि वो हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत चुनाव लड़ेगी, तो आप पूछेंगे कि मंडी में क्या भाव है। उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली सबको ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं ट्रोल का विषय नहीं है। महिलाएं भ्रामक और अभद्र चित्रण के लिए नहीं बनी है इस देश में। जब डीप फेक पर बात हो रही है तो इस पर कानून बनना चाहिए, और कानून चाहे नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के लिए हो, चाहे अखिलेश यादव की बेटी के लिए भ्रम फैलाना और इस तरीके की सूचना जारी करना हो, दोनों पर बनना चाहिए। और इतना स्वच्छ बनना चाहिए कि कोई बच्ची बाबू सना आएगा और हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, गलती हो गई, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा। और किसी भी हालत में राजनीति में महिला को लेकर यह हथकंडा नहीं करना चाहिए, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे अखिलेश यादव की बेटी हो, चाहे बांसुरी स्वराज हो, या कोई भी हो। नहीं तो
ये ट्रेंड रुक ही नहीं रहा है। इस ट्रेंड को तो इनको ही रोकना पड़ेगा। कांग्रेस में किसी प्रियंका गांधी को हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माफ कीजिएगा, मंडी का भाव तो कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता के हैंडल से आया था, सुप्रिया सिनेत। मैं किसी का नाम लेने में पीछे नहीं हटता हूं, उनके हैंडल से आई थी बात ये। जबकि इस पर उन्होंने सफाई देने में तो कुछ और पूछ रहे थे। अरे कैसे, आप जानते हो आप क्या पूछ रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। तमाम सारे अलग अलग विपक्षी पार्टियों के हैंडल से भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, इन पर, चाहे मैथिली ठाकुर हो, इन पर उनके लोगों ने इस तरीके से किया, विपक्ष के लोगों ने। और अगर कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा का, लेकिन भाजपाई मानसिकता को लेकर भी अखिलेश यादव की अगर बेटी पे कुछ कर रहा है, इस तरीके की बात फैला रहा है, इस पर एक सख्त कानून है। सबको बैठ के स्वनियमन करना चाहिए, स्वनियमन। जैसे ओटीटी के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है ना, सेल्फ रेगुलेशन है, ऐसे ही एक सेल्फ रेगुलेशन न्यूज चैनल्स के लिए भी था। आपको याद है, पहले चेहरे दिखा दिए जाते थे, अब हमें चेहरे ब्लर करने होते हैं। निर्भया कांड में आज भी पूरा देश नहीं जानता होगा कि निर्भया का असली नाम क्या था। ये एक दिया हुआ नाम है, यानी हमें उस बच्ची का भविष्य, आज वो नहीं है एक अलग बात है, उस बच्ची का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए हमें उसका नाम नहीं देना। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो पॉलिटिकल पार्टी से ताकीद नहीं है, हाथ जोड़कर रेड इंक की एक गुजारिश है, गुहार है, याचना है कि कम से कम राजनीति के इस हथकंडे में महिलाओं को बख्श दीजिए, बच्चों को बख्श दीजिए, बच्चियों को बख्श दीजिए। भाई कम से कम उनके नाम पर राजनीति मत करिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देश को एक घर मान लें और अपने घर से शुरू करें, तो आपके घर का बच्चा ही जब आपके लिखे हुए ट्वीट या आपके किए हुए सोशल मीडिया पर इस तरीके के प्रहार को देखता होगा तो क्या सोचता होगा, अरे मेरा पापा कैसा है, अरे मेरा भाई कैसा है, अरे मेरा चाचा मामा कैसा है। नहीं होता होगा क्या? क्या उस घर में बच्चियां नहीं होती? किसी एक दिन किसी एक की बच्ची का फोटो लेकर कोई गलत तस्वीर अगर डाल दी जाए, आम आदमी की बात कर रहा हूं, उस आम आदमी का दर्द पूछिए कि क्या होगा। अरे यार मेरे बच्चे का फोटो है, तो वो अखिलेश यादव का बच्चा, स्मृति ईरानी भी किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी की बहन होगी, सुषमा स्वराज भी, माफ कीजिएगा, बांसुरी स्वराज भी होंगी, कंगना रनौत भी होंगी, सब होंगे। इन सबको इस बात में सेल्फ रेगुलेशन पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। गालीबाजी बढ़ती जा रही है, ट्रोल बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है न विकास पर बात होती है, न सड़क पर, न पानी पर, किसी चीज पर बात नहीं होती है। बात यह है कि आप डेली उठिए और देखिए कि सोशल मीडिया पे हमें किसे ट्रोल। देखिए मनोज जी, बदले की राजनीति हो गई है, राजनीति बदले की हो गई है। अरे तूने किया, अब तुझसे बढ़कर मैं करूंगा। इसके लिए आपने कहा ना कि रेगुलेशन की जरूरत है, सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन में जो बड़े लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ, वो अगर किसी बात को कहें कि नहीं ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, और जब उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह की बातें कहे या करे, तो उनके पार्टी के जो हाई कमान है, यस, वो उनको अगर डांट देंगे, हाँ, वो उनको रोक देंगे, हाँ, या ऐसे लोगों को हतोत्साहित करेंगे, ये पूरी परंपरा ही बंद हो जाएगी। 3 बार का नोटिस, चौथी बार कार्रवाई करना, हाँ, निकाल बाहर करिए। कोई भी हो, कोई भी हो, छोटे कार्यकर्ता, हाँ, जिसने 2 रुपए की सदस्यता रसीद कटाई हो, उसके भी संग कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब एक लड़की है यहाँ, ऋचा राजपूत, नाम जानते हो, बीजेपी में, जानता हूं। उसने कुछ अखिलेश जी के लिए ट्वीट किया कि ये टोटी, और तो कि अखिलेश जी की तरफ से कोई मीडिया सेल या कोई किसी तरह की टोटी से पानी भर देंगे, हाँ, तो ये कर देंगे, हाँ, तो वो कर देंगे, तो ये हाँ, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही है, याद है ना? बिल्कुल, अरे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। वो होता है कि उधर से ट्वीट आता है कि वो टोटी, हाँ, और इधर से ट्वीट आता है तो टोटी से पानी, दोनों तरफ से चलता रहता हाँ, है। और मुझे लगता है कि कभी कभी ये साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, हाँ, मैं आपको यही संज्ञा दूंगा, इट्स ए पॉलिटिकल। अगर आप किसी महिला के लिए, डिंपल यादव के लिए भी किया गया, हाँ, था, वो मुझे याद है, वो हाँ, उसी संदर्भ में डिंपल यादव के लिए किया, ये पॉलिटिकल
एंड वी आर नॉट हियर टू वॉच ऑन सोशल मीडिया कि आप इस तरीके से किसी महिला के लिए कुछ भी कह डालेंगे, ये गलत बात है। इस पर वास्तव में कड़ा कानून होना चाहिए। और सबसे पहले आप अपना मोबाइल उठाइए, आप अपने मोबाइल के किसी सोशल मीडिया पे लिखिए, वो आपसे पूछता है कि क्या आपको कुछ वर्ड से दिक्कत है, तो वो वर्ड्स आप वहां पे डाल दीजिए। उसके बाद आप खुद लिखेंगे तो आपको लिखने नहीं देगा, कह देगा ये वर्ड आपने खुद प्रोवाइडेड कर रखा है। और अगर वैसा वर्ड किसी ने आपको लिख के भेज दिया तो वो आपको दिखाएगा नहीं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म के जो मालिकान है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसमें जैसे कोई विभत्स या जुगुप्सा वाला विजुअल होता है तो उसको ब्लर कर देते हैं और लिखते हैं कि सेंसिटिव कंटेंट। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। तो ऐसे कंटेंट में जहां पे महिलाओं के लिए अश्लीलता, गंदी बात ये की जा रही हो, उसको करते वक्त सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर में ऐसा प्लान होना चाहिए कि उसको वहीं रोक दे, बूम ही ना होने दे, वहीं खत्म कर दे। तो कुल मिला के यही है कि सबको आगे बढ़ना होगा और रोक लगानी होगी, हतोत्साहित करना होगा। जब कोई ऋचा राजपूत लिखती है अखिलेश यादव के लिए तो प्रदेश अध्यक्ष को ही रोकना होगा। हाँ। और जब समाजवादी पार्टी का हैंडल ऋचा राजपूत के लिए लिखता हो है तो समाजवादी पार्टी के भी मुखिया को उस व्यक्ति के साथ रोकना चाहिए। बिल्कुल सही है, यही होना है, यही है ना, यही होना है। यही छोटे से बढ़कर यहां तक हो, बस यहां तक हो गया, बस यही क्रिया और प्रतिक्रिया, बस ये नहीं है। बस तूने किया 2 तो मैं करूंगा 4। इसका अंत भी तो हो। हाँ, अंत होना चाहिए। आज किसी की बेटी है तो कल तुम्हारी बेटी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। परसों उनकी बेटी होगी तो बिल्कुल बिल्कुल। बस यही एक मतलब ये कष्ट का विषय है। महिला, बच्ची, बेटी, माँ, बहन, पत्नी या किसी भी तरीके से वो अगर महिला है, हम उस महिला को इस पॉलिटिकल हथकंडे में नहीं घसीटेंगे, वरना आज की जो जेनजी है ना, ये सब देख रही कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे हेट करेगी। ये समझ जाएगी कि अरे तुम खद्दरधारी लोग सीधे महिलाओं को इसलिए बनाते हो ताकि महिलाओं पर उग्र होकर आदमी इसका जवाब दे। ये है, तो ये जेनजी ही निपटा देगी अगर आपने सेल्फ रेगुलेशन खुद पर नहीं किया। इसी के साथ कि इस वीडियो को देखकर जो जिम्मेदार लोग हैं, हाँ, वो पहल करेंगे, बिल्कुल पहल करेंगे। और रेडिंग की तरफ से वास्तव में ये गुजारिश है कि ऐसे कोई भी वीडियो किसी भी मां, बहन, बेटी के लिए आपको दिखाई दे, आप तत्काल उसको स्पैम रिपोर्ट ही करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 4 लोग करेंगे, 4 40 करेंगे, 40 400 करेंगे, और 400 के बाद ये संख्या 40 करोड़ 4 अरब में बदल जाएगी। एक बार करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।